दोस्तों रोशी तला से खफा हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तला ने रोशी को धोखे में रख कर उससे शादी की है। यानी उसका गुमान ये होता है कि तला ने अपनी ज़िद और अना की तस्कीन के लिए शारक को किडनैप करवा कर रोशी से शादी की। लेकिन ये बात आयत को कौन समझाए कि तला वाकई में ही उससे बेहद मोहब्बत करता है। दोस्तों आगे से तला रोशी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन रोशी तला की इन बातों में नहीं आती। फिर वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती है। इसके बाद तला रोशी के दादा को कॉल करता है और उसे कहता है दादा जान, शारक वाली बात आयत को पता चल गई है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने शारक को किडनैप करवा कर उससे शादी करना अपने दिल की तस्कीन को पूरा किया है। आगे से रोशी का दादा कहता है तला तुम फिक्र नहीं करो, हम सब कल तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं, तुम फिक्र नहीं करो, कल मैं रोशी को अच्छे से समझा लूँगा। दोस्तों उधर शारक को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है और वो ये फैसला करता है कि वो रोशी से अपने किए की माफ़ी मांगेगा। अगले दिन तला और रोशी लॉन में बैठे होते हैं। फिर अचानक से शारक भी आ जाता है। रोशी और तला जब शारक को देखते हैं तो वो एकदम से हक्का बक्का रह जाते हैं। तला शारक को देखकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये अपना मनहूस चेहरा आयत के सामने मत लाया करो, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए। शारक कहता है सर तला आप परेशान नहीं हो, मैं यहाँ आयत से अपने किए की माफ़ी मांगने आया हूँ। शारक रोशी से कहता है आयत मैंने तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आगे से आयत बड़ा दिल करती है और शारक को माफ़ कर देती है। शारक रोशी से कहता है आयत तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तला सर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों फिर ऐन मौके पर रोशी का दादा और उसकी फैमिली वाले भी आ जाते हैं। रोशी की फैमिली वाले जब शारक को रोशी के घर देखते हैं तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं। रोशी का बाप कहता है तला ये शारक यहाँ क्या करने आया है। फिर रोशी का दादा रोशी की फैमिली वालों को सारी हकीकत बताता है कि किस तरह शारक ने रोशी को ब्लैकमेल करके उससे शादी के लिए रजामंद किया। एक वक्त के लिए रोशी की फैमिली वालों को शारक पे बहुत गुस्सा आता है। फिर तला कहता है अंकल आप गुस्सा नहीं हो, शारक को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। फिर रोशी की माँ रोते हुए रोशी की तरफ आती है और उसे कहती है तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ लेकिन तुमने ज़रा भी जहमत नहीं की। आगे से रोशी रोकर कहती है मम्मा मैं डर गई थी कि कहीं आप लोग मुझे गलत ना समझ लें। तला कहता है आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, असल में आयत ऐसी सिचुएशन में थी कि वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये भी हरगज़ नहीं था कि ये बात किसी को शेयर ना करती। इसके बाद रोशी का बाप तला का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है तला अगर तुम ना होते तो ना जाने रोशी के साथ क्या हो जाता। तला कहता है अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये शायद मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकता था। दोस्तों ये सारी बातें रोशी के दिल में उतर जाती हैं, यहाँ तक कि रोशी के दिल में जो तला के लिए मैल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो तला के साथ सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर देती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।